बाकायदा तौर पे डकैती मारी गई है और लूटा गया है। कोई पाकिस्तानी सिर्फ नहीं कह रहे, पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं कह रही। तो इसलिए ये अगर इस तरह का खेल कोई खेला गया तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो डेफिनेटली होके रहेगा कि ये एंगर बेचैनी में और बेचैनी बेयकीनी में तब्दील होगी। आई डोंट वांट दैट पर्सनली फॉर माय कंट्री एंड फॉर माय पीपल। लेकिन इसी तरह के हमने नताइज देखे थे। ये जो मैं कह रहा हूँ ना 29 फरवरी के जो नताइज हैं वो जब हुआ था 8 मार्च 1970 का इलेक्शन, 8 मार्च का एक इलेक्शन था और फिर 3 दिन बाद 10 मार्च को सूबाई इलेक्शन थे, तो वो फेयर हुए थे। लेकिन उनका नतीजा जब तब्दील करके लोगों को जो 160 सीटों वालों की बजाय जो अकलियत थी उसको मुसल्लत करने की, यानी अक्सरियत मशरकी पाकिस्तान में थी और आबादी की भी अक्सरियत थी, अकलियत मगरबी पाकिस्तान में थी और मगरबी पाकिस्तान ने जब कोशिश की तो फिर हमें वो नतीजा भुगतना पड़ा जो दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उस जिल्लत की, रुसवाई की भी और साथ जो नुकसान हुआ है कौमी यकजहती को। असल चीज है 3 नुक्ते से आप देखिए। एक ये है कि इलेक्शन का मतलब ये है कि लोगों की राय चंद लोग लगे हुए हैं कि जी लोगों की राय को हम नहीं मानते, इसकी इजाजत देनी चाहिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम है, इस्तेकाम के नाम के ऊपर आपने इस्तेकाम पार्टी का पहले हशर देख लिया। अगर सरकारी इस्तेकाम आप लाने की कोशिश करेंगे तो नताइज वैसे ही होंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त सारी दुनिया में इलेक्शन हो रहे हैं। यानी कि आपकी नजर में इनकी अब तहकीकात होनी चाहिए। बाबर साहब आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील माहिर कानून। हामिद खान साहब, ये जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से आज हमने एक बयान देखा है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या राय रखते हैं, कैसे देखते हैं उसे? मैं समझता हूँ अच्छी बात है, किसी ब्यूरोक्रेट का ज़मीर जाग उठा और उसको बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने सच बोल दिया। हम समझते हैं कि शायद बारिश का पहला खतरा है कि और लोग जिन्होंने धांधली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हक की बात, सच की बात कौम के सामने लेके आएंगे और उससे जो इस वक्त जो सूरत हाल है वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो नताइज लोगों को दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैंडेट लोगों का चोरी किया गया है। पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके ये अपने मनपसंद के लोगों को अपना मैंडेट देना चाहते हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ ये बारिश का पहला खतरा है। ठीक। और हामिद खान साहब, अब यहाँ पर ये बहुत अहम सवाल है जो कि उठ रहा है कि 9 दिन के बाद आपका ज़मीर जागा है, तो अगर आप इतने दलेर थे या बहादुर थे या इतना खौफ खुदा आपके दिल में था तो उसी दिन अगर आप पर कोई दबाव भी था या दबाव नहीं भी था तो उसी दिन ये काम ना करते। नहीं, देखिए ये तो जो इनका ऑब्जर्वर का रोल या एक ओवरसी करने का रोल होता है। असल जो डीआरओ है वो तो डिप्टी कमिश्नर्स है और उनके नीचे जो ऑफिशियल्स है, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, वो बड़े आरओज बने थे, तो ये ओवरसी करते हैं कमिश्नर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ओवरसी। तो इन्होंने यकीनी तौर पे ओवरसी करके एक नतीजे पहुंचे हैं। तो ठीक है, और आपकी नजर में इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब और बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। सलमान साहब कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये मुझे खैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रहे हैं, आवाम के साथ हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर ये निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे? सलमान साहब कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये मुझे खैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे? सलमान साहब कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये मुझे खैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे?
सलमान अगर राजा जो है यहाँ से लेकर चले जा रहे हैं सलमान साहब कुछ बोलेंगे, सर कुछ बोलेंगे? देखिए, ये मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सर ये